हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉब्लम 4 ऑफ डीएसए चैलेंज जिसका नाम है 3 रंगबाज। ओके, ये 3 दोस्तों की कहानी है जिसमें 3 कलर्स हैं आरजीबी। और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम सेग्रीगेट आरजीबी भी है। ओके, और ये प्रॉब्लम ऑलरेडी पूछा जा चुका है गूगल में। तो आज हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे इसका क्या हमारे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, इसका कोड हम देखेंगे, इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल डिस्कस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है कि हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, दैट इज आर, जी एंड बी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैंने ये एरे क्रिएट किया, ठीक है, और इस एरे में मैं कुछ कैरेक्टर्स डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें कुछ कैरेक्टर्स आई हैव इंसर्टेड, जैसे ब्लू, ब्लू, आर, जी, ब्लू एंड जी। ओके, तो ये जो मेरा इंडेक्स है, तो इसमें एक हमें एरे दिया हुआ होगा और उस एरे में बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स होंगे जैसे आर, जी, बी। तो अब वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, तो ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या करना है कि अगर हमें ये दिया हुआ है तो हमें बेसिकली हमें इन आर, जी, बी की वैल्यू एक ऑर्डर में प्लेस करनी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सारे आर्स हैं वो पहले आने चाहिए। तो इसमें एक ही आर है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे आउटपुट में जो आर है वो पहले आना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए जी, उसके बाद सेकंड जी। ओके, उसके बाद सॉरी हाँ आर जी, एंड देन वी हैव 3 बीस। तो मेरे पास हो गए 3 बीस। तो इस तरह से बेसिकली मेरा आउटपुट होना चाहिए कि जो आर हैं वो पहले आने चाहिए, वो जो जी है दैट शुड बी सेकंड एंड थर्ड शुड बी बीस। तो एक तरह से हमें एरे को सॉर्ट ही करना है। ठीक है, एक तरह से हमें एरे को सॉर्ट करना है। बट इसमें आप कुछ चीज़ नोटिस करिए कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू दिस इन लीनियर टाइम एंड इन प्लेस। तो जब ये कह रहा है कि लीनियर टाइम, ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना है ऑर्डर एन में। ये हमारा मेन चैनल। और इन प्लेस मीन्स, तो ये तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ऑर्डर ऑफ 1 होना चाहिए। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सेइंग। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सेइंग। तो आइए अब देखते हैं इसके, हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को देखेंगे तो अब मैं इसी एक एरे को ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक एरे ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड इस एरे के अंदर मेरे पास क्या है, एक जी है, बी है, आर है, आर, बी, आर एंड जी। ओके, तो मेरे पास ये मेरा एरे है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लगा के इसको सॉल्व करना है। अब नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका जो हमारे पास है, कि हम क्या कर लें, हम 3 वेरिएबल रख लें। ठीक है, हम 3 वेरिएबल रख लेते हैं। सो बेसिकली मैंने एक रखा नंबर, सपोज एक मेरा पहला वेरिएबल का नाम है नंबर ऑफ जीज, नंबर ऑफ, so you can say n of g, n of r, n of blue। now इन तीनों में बेसिकली कुछ वैल्यूज होंगी, तो इनिशियली विल इनिशियलाइज इट विथ 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक लूप चलाएंगे। तो जैसे ही हमने इसमें लूप चलाया, और लूप चलाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने काउंट को इंक्रीज करते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा यहाँ पे आई का लूप चल रहा है, तो इस आई को बेसिकली मैं व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप ऑन मूविंग इट। इस आई वाले पॉइंटर को मैं आगे मूव करता रहूँगा।
तो जैसे जैसे आगे मूव होगा उस हिसाब से मेरी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अब ये देख सकते हैं कि जब मेरा आई यहाँ से शुरू करेगा तो मेरा जी की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 1। ओके, फिर जब मेरा बी है तो बी विल बिकम ऑल्सो 1। फिर मेरा रेड है तो रेड विल ऑल्सो बिकम 1। फिर मेरा रेड दूसरा हुआ तो इट विल ऑल्सो बिकम 2। फिर मेरा बी आया तो बी विल ऑल्सो बिकम 2। ओके, नाउ फिर उसके बाद मेरा क्या आया, उसके बाद मेरे पे आया रेड, तो रेड को मैंने किया 3। उसके बाद मेरे पे आया जी, तो जी को मैंने किया 2। तो आप देखिए कि आखिरी में मेरे पास कितने जी बचे, नंबर ऑफ जी इज़ 2, नंबर ऑफ आर इज़ 3, नंबर ऑफ बी इज़ 2। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज़, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम साइज़ का एरे बनाऊँगा। ठीक है, मैं इसी सेम साइज़ का एरे बना लेता हूँ। तो मैंने ये सेम साइज़ का एरे बनाया। अब इस एरे में बेसिकली मैं सारी वैल्यूज़ इरेज कर देता हूँ। ओके, और आप इरेज भी मत सोचिए, मतलब आप ये सोचिए कि ये सेम ही एरे को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई नया एरे भी नहीं बना रहा हूँ, ये सेम ही एरे है। अब मैं क्या करूँगा, इस एरे में जब मैं एक लूप चलाऊँगा, ठीक है, और लूप चलाने पे मैं क्या करूँगा, सपोज एक लूप मेरा आई से शुरू हुआ, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ आर्स उतने फिल कर दूंगा जब तक मेरा ये 0 नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने आर फिल किया, सो आर, आई आगे बढ़ा, आर, आई आगे बढ़ा, आर, सो फाइनली मेरे दीज आर एक्चुअली गॉट कंप्लीटेड। तो मेरे ये आर कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, तो नेक्स्ट में आप देखेंगे जी, तो जी मेरे 2 है, सो दिस इज जी एंड जी। सो बेसिकली मेरा आई मूव होके यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद मेरे पे आया 2 बीज, तो जैसे ही मेरे पे 2 बीज आएंगे तो आई एंड आई विल चेंज। तो आप ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग दीज वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक बात चीज़ कह रहा हूँ, वैसे तो ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज लाइक अ अल्टरनेट सॉल्यूशन विच आई एम थिंकिंग ऑफ। ओके, ये मेरे अल्टरनेट सॉल्यूशन है जिसको हम बेसिकली लाइक हाउ वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। नाउ द सेकेंड थिंग कम्स इज कि क्या हम इस प्रॉब्लम को और किसी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, वी विल बी गोइंग इनटू द you can say that we will be going into the optimized approach, but optimized approach से पहले हम कुछ और approaches और देखेंगे। ठीक है, so now the first thing we need to analyze is the time and space complexity of this approach। तो पहले हम इसका एक बार time and space देख लेते हैं, तो इसका time and space क्या होगा। so now you already know this thing कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो इसमें क्या होगा। तो आपको टाइम पता है कि इसमें मैंने कितनी बार लूप चलाया, तो मेरा जो लूप चलेगा वो 2 टाइम्स चलेगा। तो लूप मेरा जो चला इसमें वो 2 टाइम्स चला। 2 टाइम्स कैसे, एक बार तो मैंने जब ओरिजिनल एरे चलाया एंड आई काउंटेड ऑल दीज वैल्यूज़, तो मैंने जब ये वाला लूप चलाया एंड काउंटेड दीज वैल्यूज़, सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट लूप इज फॉर काउंटिंग, और जो मेरा सेकेंड लूप है दैट इज फॉर प्लेसिंग RGB। तो ये मेरा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा गया ऑर्डर ऑफ n और n+n। सो आप ये कह सकते हैं n+n that is equals to big O of 2n, and that will give you the order n complexity only। okay, that will give you order n complexity only। now this is like a आप देख सकते हो ये लीनियर टाइम है ऑलरेडी इट एग्जीक्यूटिंग। एंड व्हाट इज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऑर्डर 1 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने एक तो वेरिएबल्स बनाए हैं, दूसरी चीज़ है कि हम सेम एरे पे ही वी आर प्लेसिंग द वैल्यूज, इट इज़ नॉट अ न्यू एरे, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, बिग ऑफ ऑर्डर 1। ओके, तो ऑलरेडी आपको ऐसा लगेगा कि यार हमें अपना सॉल्यूशन तो मिल गया है। ठीक है, नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो कि यहाँ पे तो फिर भी आपने 2 लूप चलाया, यहाँ पे तो फिर भी आपने 2 लूप चलाया, व्हाट इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन जस्ट सिंगल आइटरेशन।
सिंगल एक वन लूप में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, कि आप मल्टीपल टाइम्स यू कैन नॉट लाइक आइटरेट इन दिस वन। तो देन हाउ कैन यू लाइक देन हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक सिंगल लूप आपको चलाना है और आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो नाउ द थिंग इज कि जब हम इसमें ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करेंगे तो ऑप्टिमाइज अप्रोच से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें सिंगल लूप में करना है तो उसके लिए हमें एक अप्रोच को समझना होगा, दैट इज अ 2 पॉइंटर अप्रोच। हमें 2 पॉइंटर अप्रोच को समझना होगा। एंड लेट्स डू वन थिंग कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 कलर्स हम क्या करते हैं, पहले लेवल पे हम सिर्फ लेते हैं 2 कलर्स को। पहले लेवल पे हम लेते हैं 2 कलर्स को और हमें उनको लाइक ऑर्गेनाइज करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, तो पहले मैं आपको जो हमारा थ्री कलर्स प्रॉब्लम है, ठीक है, जो ये 3 कलर्स प्रॉब्लम है सेग्रीगेशन का, सो जो ये सेग्रीगेट 3 कलर्स, इसकी जगह मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज सेग्रीगेट 2 कलर्स। अगर मुझे सिर्फ 2 कलर को सेग्रीगेट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? तो आई विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यूजिंग 2 पॉइंटर। तो अब आप ये सोचिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ, अब मैं कलर ले लेता हूँ, तो मैं 2 ही कलर इसमें लूँगा, रेड एंड ग्रीन। ओके, सो मान लीजिए ग्रीन है, रेड है, ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड एंड रेड। सो दिस इज माई प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैं क्या करूँगा, मैं 2 बेसिकली पॉइंटर्स लूँगा, मैं 2 पॉइंटर्स एक्चुअली इसमें लूँगा। तो पहला जो पॉइंटर मैंने लिया वो लेफ़्ट, और आप ये बोलिए लो और हाई। ओके, ये 2 पॉइंटर मेरे हैं, ए लो और हाई। बस अब मुझे क्या करना है, लो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो एल है वो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मेरा एल रेड चाहिए, इमेजिन कर लीजिए, और हाइट एल उसको सिर्फ जो है वो लो, अगर मेरा ग्रीन आ गया तो मैं वो ग्रीन वैल्यू हाई को दे दूंगा। तो जब मेरा लूप चलेगा तो मैं सिर्फ अपने लो को मूव करूंगा, ठीक है, इनिशियली, एंड अगर लो पे रेड आता है, ठीक है, द वैल्यू, अगर इफ आप ये समझिए कि अगर मेरा लो बेसिकली रेड होता है तो देन व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो आई विल जस्ट डू लो। अगर मेरा लो रेड है तो लो इक्वल टू लो +1, मैं उसको टच नहीं करूंगा। अगर एल्स में क्या करेंगे, हम स्वैप द वैल्यू विद हाई। सो नाउ यू कैन सी वन थिंग कि अब सबसे पहले अगर आप, जब मेरा लूप चलेगा तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जब हम लो को, जब जैसे ही हमने लो को ग्रीन किया, जैसे हमने देखा कि लो ग्रीन पे है, उसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को किसको दे देंगे, हम इस वैल्यू को हाई को दे देंगे, ठीक है, और हम लो को आगे बढ़ा लेंगे, हम लो को आगे बढ़ा लेंगे जस्ट वन सेकंड। तो जैसे ही आप इसमें देखेंगे कि हमें जैसे ही लो में ग्रीन मिला, हम ये ग्रीन वैल्यू हाई को दे देंगे। तो जैसे ही हमें ग्रीन वैल्यू मिली तो हमने क्या किया, हमने ये वैल्यू बेसिकली किसको दे दी, हमने ये वैल्यू यहाँ पे हमने स्वैप कर लिया रेड, और यहाँ पे हमें मिल गया ग्रीन। लो को हम टच नहीं करेंगे, हाई को हम डिक्रीज कर देंगे बस, ठीक है, स्वैप द वैल्यू विद हाई, और हम यहाँ पे हाई को भी डिक्रीज कर देंगे। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे वैल्यू को बेसिकली स्वैप हमने कर दिया, ठीक है। सो नाउ आप इसमें एक चीज़ देखिए, ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू को स्वैप कर दिया। नाउ व्हाट विल डू इज अगेन, अब हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे ही मेरा लो, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्या लो मेरा रेड है, यस मेरा लो रेड है, तो लो को हम आगे बढ़ा देंगे। क्या लो मेरा रेड है, यस हम लो को आगे बढ़ा देंगे। क्या लो मेरा ग्रीन है, हाँ ग्रीन है, तो आप हाई को दे दीजिए। तो यहाँ पे रेड आ गया, यहाँ पे आके आपका ग्रीन, ठीक है, तो लो पे तो ये आ गया। उसके बाद हम हाई को भी डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि हाई को हमें पता है ग्रीन मिल चुका है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे लो पे रेड है, यस, क्या लो पे रेड है, यस, हाई
और उसके बाद हम जैसे ही लो को आगे बढ़ाएंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या मेरे लो पे बेसिकली लाइक रेड है या ग्रीन है। तो उसमें ग्रीन है तो वो हाई से स्वैप कर देगा, तो ग्रीन ग्रीन की पोजीशन पे ही आ जाएगा और लो आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे ही मेरा हाई लो को क्रॉस करेगा, जैसे ही मेरा हाई लो को क्रॉस करेगा, अब यहाँ पे नोटिस करिए कि मेरा लो हाई को क्रॉस कर चुका है, उसी पॉइंट पे बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी पॉइंट पे वी विल स्टॉप इट, उसी पॉइंट पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो बेसिकली इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारा 2 पॉइंटर में सीधा सीधा गेम ही होता है कि लो सिर्फ इस बात की चिंता करता है कि रेड है कि नहीं है। अगर रेड मिलता है तो आगे बढ़ जाएगा, अगर एल्स हम ये चेक करेंगे कि अगर बेसिकली ग्रीन है, अगर लो पे ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन हाई को दे दो आप, क्योंकि हाई ग्रीन को संभाल रहा है, और देन व्हाट वी आर डूइंग इज हम हाई को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक लूप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ ऑर्डर n ओनली, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 ओनली। बट इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है 1 लूप में। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स इज लाइक कैन वी सॉल्व द अदर प्रॉब्लम। अब हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, अब हमें सॉल्व करना है जो ऑप्टिमाइज अप्रोच जो हमें सॉल्व करनी थी, वो हमें सॉल्व करनी है 3 कलर्स के लिए, 3 कलर्स के लिए। बट उससे पहले अभी हम देख लेते हैं जरा इसके कोड को। सो मैं ये कहता हूँ 2color.py, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक पार्टीशन फंक्शन बनाएंगे, डेफ पार्टीशन, और इसमें हम दे देंगे एरे, और हमारा जो लो होगा दैट विल बी एट इनिशियल एंड हाई विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ARR -1, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, एंड दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट नाउ। अगर मेरा एरे ऑफ लो इज इक्वल्स टू रेड हुआ, तो अगर वो रेड हुआ तो हम क्या करेंगे, लो को आगे बढ़ा देंगे। तो हमने लो को आगे बढ़ा दिया। एल्स डेफिनेटली वो ग्रीन है, तो अगर वो ग्रीन है तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, हम स्वैप कर देंगे हाई से। तो एरे ऑफ लो इक्वल्स टू एरे ऑफ हाई, एंड एरे ऑफ हाई इक्वल्स टू टेम्प। तो ये मेरा स्वैपिंग का लॉजिक हो गया, और जैसे ही मैंने स्वैप कर दिया, मुझे पता है मेरी ग्रीन को वो मिल गया है जो उसको चाहिए था, तो मैं हाइट को डिक्रीमेंट भी कर दूंगा -1 से। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे पार्टीशन एल्गोरिथम चल रही है एंड किस तरह से हम वी आर डूइंग द स्वैपिंग। नाउ हेयर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग सपोज बी, इसमें जो मैंने कलर्स लिए थे GRG and RG and R, सो बेसिकली ये हमारा प्रॉब्लम है। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा पार्टीशन एंड आई विल बी पासिंग दिस एरे, देन आई विल बी प्रिंटिंग द एरे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। तो अब यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, तो इसने क्या कर दिया, इसको स्वैप कर दिया, ठीक है। तो उसी तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। अब यही सेम माइंडसेट हम लगाएंगे अपने 3 कलर्स प्रॉब्लम में। अब यही सेम माइंडसेट हम लगाएंगे अपने 3 कलर्स के प्रॉब्लम में। तो लेट्स सी कि अगर हमारे पे 3 कलर्स हैं तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे अपनी ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज़ करके, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये कर लेता हूँ कि आई कॉपी दिस, ओके आई डोंट नीड इट, क्योंकि ओके। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग द इनपुट। तो पहले मैं इनपुट ले लेता हूँ, ओके। तो इसमें मैं कुछ कलर डाल देता हूँ। तो जो मैंने कलर डाले दैट इज G, B,
आर आर बी आर जी। So you can see one thing, we have 0 1 3 4 5 and 6। तो हमारे पास ये है। अब इसमें जैसे हम दो पॉइंटर के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास हमने बेसिकली क्या किया था, दो पॉइंटर यूज़ किए थे, ठीक है, लो एंड हाई। अब अगर हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच है उसमें हम क्या करेंगे, अब उसमें हम तीसरा पॉइंटर भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें तो तीन कलर्स को सेग्रीगेट करना है ना। तो अब हम यहाँ पे जो कलर्स लेंगे, लाइक जो पॉइंटर्स लूँगा लो, and there will be a medium color, there will be a medium color and there will be a high color. So there will be a low color, medium color and there will be a high color. अब इसमें एक चीज़ होगा, अब इसमें हम बस ये चीज़ देखना है कि लो और हाई तो अपनी जगह में खड़े रहेंगे, अब मीडियम सेग्रीगेशन का काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ को, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रखा, तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि इसमें होगा क्या कि मेरा जो लो और हाई है वो तो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, जो लो है और हाई है वो तो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, और मीडियम बेसिकली यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, मीडियम। तो मीडियम ने ही बेसिकली ट्रैवर्स करना है इस पूरे के पूरे एरे पे, इस पूरे के पूरे एरे पे मीडियम ही ट्रैवर्स करेगा। अब मीडियम ये देखेगा कि अगर मेरे मीडियम को बेसिकली रेड मिलता है, अगर मीडियम को रेड मिलता है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले करेगा स्वैप करेगा रेड से, क्योंकि मीडियम इसका कलर नहीं है। तो मीडियम हमेशा ध्यान रखेगा, मीडियम को चाहिए ग्रीन, लो को चाहिए रेड और हाई को चाहिए ब्लू। ओके, सो इन कलर्स को आप याद रखिए। सो इसको चाहिए रेड, इसको चाहिए ग्रीन और थर्ड वाले को चाहिए ब्लू। सो दैट इज RGB। नाउ व्हाट हैपन्स कि अगर मीडियम पे बेसिकली अगर उसको मिलता है रेड, अगर मीडियम पे इसको मिलता है रेड, तो अगर उसको रेड मिला तो हम क्या करेंगे, अगर मीडियम को रेड मिलता है तो रेड मिलने पे हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे। स्वैप करिए आप इसको, इस रेड को किसके साथ, तो स्वैप विद लो पॉइंटर, ठीक है, स्वैप विद लो पॉइंटर। तो जैसे ही आपको जो भी मिला, ठीक है, तो आपको जैसे ही एक रेड कलर मिला तो आपने क्या करा, लो के साथ स्वैप कर दिया और आपने क्या करा कि लो को आगे बढ़ा दिया। ठीक, अब जैसे ही हमारे मीडियम को मिलता है ग्रीन, तो जब ग्रीन को मिलना है तो हमें इसमें कुछ काम ही नहीं करना है। तो हमेशा याद रखिए मीडियम क्या करेगा, लो को उसके कलर्स देता रहेगा रेड को, और हाई को उसके ग्रीन कलर्स देता रहेगा। तो बचा क्या, सॉरी, हाई को देता रहेगा ब्लू कलर, तो बचा क्या, ग्रीन। ग्रीन ऑटोमेटिकली मिडल में आ जाएगा। हमें ग्रीन के लिए कुछ एक्सप्लिसिटली हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रेड को उसकी जगह पे रखो और ब्लू को उसकी जगह पे रखो, अपने आप ग्रीन अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर मेरे मीडियम पे आता है ग्रीन, तो ग्रीन आने पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बढ़ा देंगे मिड को, हम सिर्फ बढ़ा देंगे मिड को, ओके, और कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें वैसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मीडियम में आता है ब्लू, अगर मीडियम में मिलता है ब्लू, तो ब्लू किसके साथ स्वैप होगा, ब्लू स्वैप होगा हाई के साथ, स्वैप विद सो बेसिकली मेरा स्वैप होगा हाई के साथ, और हम क्या करेंगे, हाई को घटा देंगे, हाई इक्वल टू हाई -1। तो इस तरह से बेसिकली हमारा लॉजिक चलेगा। तो एक बार जरा इसको लूप को रन करके देखते हैं। तो अब अगर मैंने इसको बोला कि हमारे पास यहाँ पे मीडियम है, तो अब आपने ये देखा
कि मेरी मीडियम की पोजीशन पे ग्रीन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, मीडियम को सीधा सीधा आगे बढ़ा देंगे। अब मीडियम की पोजीशन पे ब्लू है, तो ब्लू को आप सॉफ्ट स्वैप करिए किसके साथ, इस लास्ट वाले के साथ। तो हमें ये पता है कि ये ग्रीन आ गया और ये हमारे पास यहाँ पे ब्लू आ गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसको तो ब्लू मिल चुका है, तो हम हाई को भी डिक्रीज़ कर देंगे, तो हाई भी डिक्रीज़ हो गया। तो जैसे ही स्वैप हुआ उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे क्या हमारा मीडियम ग्रीन है। यस, हमारा मीडियम ग्रीन है, तो आप क्या करिए, मीडियम को आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद चेक करिए कि क्या मीडियम में हमारे रेड है। अगर रेड है तो इसको आप स्वैप करिए लो के साथ, इसको आप स्वैप करिए लो के साथ और ग्रीन को डाल दीजिए यहाँ पे। और स्वैप करने के बाद अब आप क्या करिए, अब आप लो के पॉइंटर को आगे बढ़ा दीजिए। तो जैसे ही आपने लो के पॉइंटर को आगे बढ़ाया तो बेसिकली होगा क्या, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि वहाँ पे रेड आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर हम बेसिकली चेक करेंगे क्या मेरा मीडियम ग्रीन है। यस, उसके बाद मैं अपने मीडियम को फिर से आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं अपने मीडियम को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अब मैंने मीडियम को आगे बढ़ाया, मीडियम की पोजीशन पे क्या आया, रेड आया। तो क्योंकि मीडियम की पोजीशन में रेड है और रेड इसका नहीं है, तो रेड ये किसको देगा, लो को। तो क्योंकि ये लो को देगा, तो लो बेसिकली क्या स्वैप हो जाएगा यहाँ पे रेड के साथ। और यहाँ पे जो बेसिकली कलर था, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास कलर था, तो यहाँ पे हमारे पास जो जी था, ओके, वो जी हमारा चले जाएगा यहाँ पे। तो वो जी हमारा यहाँ पे चला गया। और चला, एक बार स्वैप होने के बाद आप क्या करिए, लो को फिर आगे बढ़ा दीजिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि मिड मेरा लाइक अगेन ग्रीन है। तो क्योंकि मेरा मिड ग्रीन है, तो अब मैं क्या करूँगा, मिड को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। अब मिड को मेरे को क्या मिला, मिड को मिला ब्लू। तो ब्लू तो मेरा है ही नहीं, ब्लू तो आप हाइट को दे दो। तो ब्लू जैसे ही आप दोगे तो ब्लू यहाँ पे आ जाएगा और रेड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसको लाइक ब्लू मिल चुका है और हाइट, क्योंकि इसको ब्लू मिल चुका है, तो मेरा हाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि मेरा हाइट डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब मेरा मिड यहाँ पे खड़ा है, तो मेरे मिड को क्या मिला है, रेड। तो रेड ये किसको देगा, रेड है एक्चुअली एल का। तो ये बेसिकली जी ले लेगा, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जी ले लेगा और यहाँ पे बेसिकली दे देगा इसको रेड, यहाँ पे इसको दे देगा रेड। अब क्योंकि इसको रेड मिल गया, तो लो हमारा फिर आगे बढ़ गया। ओके, सो नाउ हेयर इट विल अगेन चेक कि यस हमारे मीडियम इस समय ग्रीन पे ही है, ग्रीन पे ही है, तो आगे बढ़ा दो। तो जैसे ही मेरा मीडियम हाई को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे इस कंडीशन को देखिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही मेरे मीडियम ने हाई को क्रॉस किया, ओके, व्हेन एम क्रॉसेस हाई, जैसे ही मेरे एम ने लाइक हाई को क्रॉस किया, इसका मतलब दिस इज अ पॉइंट वेयर वी नीड टू स्टॉप। क्योंकि उतने तक तो हाई ने संभाल ही रखा है, उतने टाइम तक हाई ने लाइक सबको ब्लू कर ही रखा है। तो नाउ व्हाट इज़ माय फाइनल एरे। तो अगर आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि अगर इसमें मेरा फाइनल एरे, आप ये वाली चीज़ चेक करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। तो अगर मेरा फाइनल एरे आप नोटिस करेंगे, तो फाइनल एरे इज समथिंग लाइक दिस। सो पहले हमारा आर, दूसरा आर, तीसरा आर, सो 3 आर हमारे पास हैं, फिर हमारे पास 2 जी हैं, फिर हमारे पास 2 बी हैं। सो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा 3 कलर का प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। तो हमारा जो मेन लॉजिक है वो यही था एक्चुअली, हमारा जो मेन लॉजिक था वो यही था एक्चुअली, ठीक है। अब अगर आप इसमें लाइक अब हम इसके टाइम एंड स्पेस पे आएंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं इसके कोड को, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 3color.py, तो अगर मैं 3 कलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, तो ये बिल्कुल 2 कलर जैसा ही होगा, बस इसमें हमारा एक और कलर आ गया। तो अगर मैं लिखता हूँ डेफ पार्टीशन और ये मेरा एरे है, तो आप इसमें देखिए कि लो मेरा हुआ 0
ओके, मिड इक्वल्स टू 0 एंड हाई इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एरे -1। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ वाइल मिड इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। तो आपको पता है कि मेरा मिड ही स्टार्टिंग से चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक वो हाई को क्रॉस नहीं करता। हाई अपनी पोजीशन तक तो बेसिकली ग्रीन को मेंटेन रखेगा, तो एक बार हाई को उसने क्रॉस कर दिया देन दैट इज अ एंड। सो अगर एरिया ऑफ मिड इज इक्वल्स टू आर है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अगर मेरा मीडियम लाइक रेड आया है तो मैं इसको स्वैप कर दूंगा किसके साथ, लो के साथ। और मेरे लो पे आएगा एरिया ऑफ मिड, ठीक है, और एरिया ऑफ मिड में आएगा टेम्प। तो इस तरह से मैंने इसको स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद बस मैं बढ़ाऊंगा लो को। इसके बाद हमारे पे दूसरी कंडीशन आ जाएगी कि अगर मेरा एरिया ऑफ मिड इज इक्वल्स टू ग्रीन आता है, तो अगर वो ग्रीन आता है तो हम क्या करेंगे, मिड इक्वल्स टू मिड प्लस 1। ठीक है, एंड लास्ट इज वी हैव ए एल्स कंडीशन कि व्हाट इफ अगर वो ब्लू है। तो अगर आप ब्लू है तो आपको पता है कि हम एरिया ऑफ मिड को किसके साथ स्वैप करेंगे, एरिया ऑफ मिड को हम हाई के साथ स्वैप करेंगे। और एरिया ऑफ हाई इक्वल्स टू टेम्प। ओके, और एक बार हमारे हाई पे हमारा ग्रीन चला गया, उसके बाद हम हाई को डिक्रीमेंट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी वन थिंग लाइक दिस कि हम हाउ वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, कि एक तो ये अगर रेड आया, ग्रीन आया और ब्लू आया। ठीक है, अब इसी केस में अगर मैं इसमें आई ऐड मोर कलर्स, सो ग्रीन और यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। सो इस तरह से हमारे पे 3 तरह के कलर्स हो गए इसमें। एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं आर पहले आ रहे हैं, जी सेकंड एंड थर्ड इज बीस। सो दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लूँ तो सो नाउ यू कैन सी वन थिंग हेयर। अब अगर मुझे इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो सबसे पहले मैं टाइम को देखता हूँ, फिर देन वी विल लुक इनटू स्पेस। सो जब मैं इसमें टाइम की बात करता हूँ तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जो मिड है शुरू से शुरू हुआ और हाई तक गया। ठीक है, हर एक इटरेशन में यू नो दैट लाइक दिस इज अ ऑर्डर 1 ऑपरेशन, दिस इज अ ऑर्डर 1 ऑपरेशन, दिस इज ऑर्डर 1 ऑपरेशन, दिस इज ऑर्डर 1 ऑपरेशन। एंड अंटिल व्हेन दिस ऑपरेशन विल हैपन, जब तक मिड विल नॉट रीच टू आई, एंड दैट मीन्स हाई इज ऑल्सो रीचिंग टुवर्ड्स मिड। तो दोनों का आइट्रेशन मिला के ये पूरा का पूरा हो जाता है n स्टेप्स में। सो दैट मीन्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करूं तो वी आर चेंजिंग द सेम एरे, वी आर मेकिंग अ चेंज इन द सेम एरे, सो दैट इज वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n and the space complexity is big of 1. How we are solving this question? Okay. So this is a very interesting question and how we are solving it using like 3 pointers. हमने इसमें 3 पॉइंटर लगाए और 3 पॉइंटर को यूज करके हमने सॉल्व किया। ओके, सो आई होप दिस हैज गिवन यू द क्लैरिटी कि हम किस तरह से इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट वी हैव सीन इन द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो ये हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी वी हैव सीन इट। 1 सेकेंड,
So the time and space complexity, we have already seen it. Okay, so now you can see that this is a time and space. Okay, and this is how we used to solve this problem. इसलिए अब आपने देखा इस प्रॉब्लम को हम जो नाम दिया था 3 रंगबाज. ठीक है, तो इन 3 रंगबाजों को हमने कैसे सेग्रीगेट कर दिया अपने 3 पॉइंटर टेक्निक से. So I hope this has given you the clarity, and thank you for watching the video. You will get all the notes and everything in the description. ठीक है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी which you can refer, and keep on practicing the question. Okay, and this will give you more clarity. Thank you.